जय हिंद साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो गई होगी। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग सभी परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और आपका अच्छे से पेपर हो जाए और सही सलामत आप अपने घर पे आ जाएं। तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। देखो, तैयारी तो हमारी जैसे होती है अच्छे से होती है, लेकिन तैयारी के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमें टाइम से ध्यान देना है कि टाइम से अपने सेंटर पहुंचना है। जैसे जिन परीक्षार्थियों का 22 तारीख का 23 तारीख का एग्ज़ाम होगा, आज 22 तारीख को ही सफ़र कर रहे होंगे, 22 तारीख को ही निकल जाएंगे। जिनका 24 तारीख को, उनको 23 तारीख को जाना है और जिनका 25 तारीख का 24 तारीख है। तो पहले से ही जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, उनका सिटी पता चल चुका है कि किस जगह आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो समय से पहले आप सेंटर पे ज़रूर पहुँचें, क्योंकि अगर सेंटर पे पहुँचे रहेंगे समय से तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा कि क्या चीज़ें वहाँ करवाएँ क्या नहीं होंगे, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम में आप जान रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। पहले होता था कि बायोमेट्रिक वगैरह होता था या फिर एडमिट कार्ड लेके प्रवेश कर जाते थे। अब आपको बायोमेट्रिक देना है, रेटिना आँखों का स्कैन कराना है, प्लस फॉर्म वगैरह सबमिट किया जाएगा। कई जगह आपका सिग्नेचर होगा, फ़ोटो वगैरह आपका लेंगे, तो इस तरीके से होगा। तो जब आप सेंटर पर टाइम से पहुँचे रहेंगे तो टाइम से पहले एंट्री कराएंगे तो वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। आप परीक्षा हॉल में जाके बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अब पता चला भागे भागे जाएंगे, तुरंत हो सकता से रहेगी कि टाइम से नहीं पहुँचे, क्या करना क्या नहीं करना है। सेंटर में पहुँच जाएंगे, बैठेंगे तो वहाँ भी हड़बड़ाहटें रहेगी। आपके पास कम टाइम मिलेगा तो तुरंत पेपर मिल जाएगा, फिर तुरंत दिमाग में वही प्रेशर रहेगा, फिर उस तरीके से तैयार हो मतलब पेपर सॉल्व करने लगेंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए पहले टाइम से, क्योंकि इतने दिन से जो भी तैयारी की है टाइम से कोशिश करिए कि पहुँचे। और दूसरा चीज़ ये है कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, एडमिट कार्ड पढ़ चुके होंगे। इस एडमिट कार्ड के पीछे जो भी सारी चीज़ें दिए गए हैं, सावधानी है कि क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना, उस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसी हिसाब से करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं सेंटर पर, देखते हैं कि इतनी सारी सुविधाएं, इतनी जानकारी होने के बावजूद भी बच्चे गलती कर देते हैं। पता चला कि आधार कार्ड के ओरिजिनल कॉपी लेना है, पता चला आईडी कार्ड ही नहीं लेके आया, पता चला कोई डॉक्यूमेंट्स ही भूल गए। तो इस तरीके से बारीकियों पे ध्यान देना है और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, और कितनी कॉपी करवा के जीरोक्स लेके जाना है, कितनी एडमिट कार्ड लेना है, और ये सब सारी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना है। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद आप रिलैक्स हो जाइए और कोशिश करिए कि टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि और कोशिश करिए कि जैसे एग्ज़ाम से पहले भरपूर नींद ले लीजिए। और सेंटर पे पढ़ने के जैसे सबका अपना अपना तजुर्बा होता है, अपनी अपनी तरीके से आदत होती है। कुछ लोगों का होता है कि तुरंत पढ़ने के बाद भी समझ में आता है, कुछ लोगों का होता है कि तुरंत नहीं पढ़ते, रिलैक्स रहते हैं। मेरी तो आदत थी कि हम एग्ज़ाम के पहले भी पढ़ते थे, एग्ज़ाम जिस दिन होने वाला है सेंटर के पहले भी पढ़ाई करते रहते थे। कभी कभी होता है कि वही क्वेश्चन फंस जाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, एकदम रिलैक्स रहिए, नहीं तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएगा। तो बहुत कम ऐसा चांस होता है, लेकिन सबका अपना अपना अनुभव होता है। तो कोशिश यही करना है कि आप टाइम का ज़रूर और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के पहले सबसे बड़ी बारीकियों पे ज़रूर ध्यान देना है कि आपका सबसे पहले ओएमआर सीट, जो कि आपका वही सिलेक्शन दिलाएगा। अगर ओएमआर सीट में गलती कर दिया तो भी भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ओएमआर सीट पे ध्यान से पढ़िए और वहाँ पे बच्चा बन जाइए। ऐसा नहीं है कि जो आपके क्लास टीचर वगैरह हैं, अगर आपको नहीं आता बेझिझक आप उनसे पूछ लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो बिल्कुल शर्माइए नहीं, एक एक चीज़ आप उनसे पूछ सकते हो। तो जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वैसे आपने इतना एग्ज़ाम दे दिया होगा, हो सकता है तो आपको तजुर्बा हो ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में आपके जो भी टीचर हैं उनसे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं और वो अच्छे से आपको बता देंगे, भरना भरना बता देंगे। अपने साथ 2 पेन ज़रूर लेके जाइएगा। एक काला वाला जो बॉल पॉइंट पेन होता है कि गोला भरने वाला, वो क्या होता है उसकी मोटी रिफिल होती है, तो आप 2 ही 3 बार करेंगे तो गोला जल्दी भर जाएगा। और एक नॉर्मल पेन जिसपे आपको रोल नंबर वगैरह नाम भरना है। 2 पेन लेके जाना है आपको। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना, जैसे आधार कार्ड का 12 डिजिट पूरा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आधार कार्ड तो आप कंपलसरी अपने ही पास रखो। इसके बाद अगर आपका उस पर आधार वेरिफिकेशन है तो कोई बात ही नहीं, अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं है तो आप टाइम से पहुँच के उसका वेरिफिकेशन करा लें। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड रहेगा, बाकी आप पावर वाला चश्मा लगा सकते हैं। तो अभ्यर्थियों का, बहुत सारे अभ्यर्थियों का आग्रह था कि क्या, बहुत सारे अभ्यर्थी ये जानना चाहते थे कि क्या मैं पावर वाला चश्मा लगा के जा सकता हूँ, जैसे जो महिलाओं की शादी हो गई है क्या वो मंगलसूत्र पहन के जा सकती हैं। तो भर्ती बोर्ड द्वारा ये आदेश जारी हुआ है
तो भर्ती बोर्ड द्वारा ये आदेश आया है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की आगामी परीक्षा के एडमिट कार्ड में दिए गए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या D2 के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आग्रह के दृष्टिगत समय विचारों पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि पावर युक्त चश्मे तथा धार्मिक पहचान चिन्ह यथा मंगलसूत्र प्रतिबंधित नहीं होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जिन बच्चों का पावर युक्त चश्मा है वो चश्मा लगा के जा सकते हैं, और जैसे जो महिलाओं की शादी वगैरह हो गई है तो वो भी अपना मंगलसूत्र पहन के जा सकती हैं, और भी धर्म से जुड़ी हुई जो भी आईडी होते हैं या फिर जो भी पहनावा होता है वो भी चीज़ें आप पहन के जा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए प्रतिबंधित नहीं है, बाकी सभी चीज़ों के लिए प्रतिबंधित है। तो आधार अपने एडमिट कार्ड के पीछे सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और एग्ज़ाम हॉल में टाइम से पहुँचिएगा, और कोशिश करिएगा बिल्कुल घबराइए मत, नॉर्मल रिलैक्स होकर रहिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। हो सकता है कि आपका पढ़ाई क्वेश्चन आ जाए, और कोशिश करिएगा टाइम से आप जो भी पेपर आपका आसान लग रहा है, जो आसान हो सही हो उसको जल्दी सॉल्व करिएगा। और परीक्षार्थियों से ये कहना है कि एग्ज़ाम के बाद जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। जैसे क्या होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम एग्ज़ाम होने के बाद बहुत जल्दी भागने की कोशिश करते हैं घर की तरफ या ट्रेनों की तरफ, बस की तरफ, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। और आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अपने आप को सेफ भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास सुविधाएं जैसे भी होती है आने जाने के लिए, उसी तरीके से, जैसे क्या होता है कि कभी बच्चे ट्रेन पे लटक के आने लगते हैं, बसों पे चढ़ करके कहीं ऊपर बैठ जाते हैं, कहीं बगल कहीं साइड में, तो इस तरीके से हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब तो आपका एग्ज़ाम हो ही गया है, 1 न 2 दिन बाद आप घर पे टाइम से पहुँचेंगे, लेकिन अगर आराम से पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जान सबसे बड़ी चीज़ें होती है, और अपने आप को हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेफ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी। एग्ज़ाम होने के बाद आप रिलैक्स रहिएगा, अपने हिसाब सुविधा के हिसाब से आप साधन ढूंढिए और उस हिसाब से जाइए, और रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी परीक्षार्थियों से ये भी कहना है, किसी अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। देखो, अगर जो भी आदेश निर्देश होगा भर्ती बोर्ड की ऑफिशियली नोटिस जो आएगी उसी को मान करिए। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी अफवाह होती है तो उस अफवाह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। आप जान रहे हैं सोशल मीडिया है, हर कोई अपना व्यू, हर कोई अपना आवाज़ बढ़ाने के लिए कोई न कोई तरीके से वीडियो वगैरह डालते रहते हैं, तो आप उन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि आप इतने समझदार खुद ही हैं, क्या आपके लिए बेस्ट है क्या नहीं है। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी अफवाहों के चक्कर में मत पड़िएगा, जो चीज़ें वर्जिनल उसी पे आप ध्यान दीजिएगा, और अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से करिए। बस यही इतना आप लोगों से कहना है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।